हे गाइस, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मैं अंजलि आज फिर से आपके लिए एक हॉरर स्टोरी लेकर आई हूँ। इससे पहले भी मैंने आपको 2 हॉरर स्टोरीज़ सुनाई भी है। अगर अभी तक आपने वो स्टोरीज़ नहीं सुनी तो वो भी ज़रूर सुन लें। और ये कहानी भेजी है मुझे मेरे ही रिलेटिव ने। वो मेरे कोई गांव के ताऊजी लगते हैं, उन्होंने ही मुझे अपनी ये स्टोरी बताई थी। तो मैं वो स्टोरी आपके साथ शेयर करूँगी। और ये जो स्टोरी है ये एक रियल है, कोई स्क्रिप्ट बनाकर मैं आपको नहीं बताती हूँ यहाँ पर। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो जो ताऊजी हैं तो वो बताते हैं कि ये काफ़ी पुरानी कहानी है। जब 1958 की बात है, उस समय क्या हुआ करता था, पुराने ज़माने की ये बात है और वो काफ़ी छोटे हुआ करते थे। ऐसा ताऊजी बताते हैं कि वो लगभग शायद 6 या 7 साल के रहे होंगे। और 1958 की बात है ये। तो उस समय क्या होता था कि बर्फ़, आप गाँव में जाते हैं तो आपके गाँव में भी बर्फ़ पड़ती होगी। हमारे इधर बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है। तो उसी टाइम की बात है, गाँव में बहुत ज़्यादा बड़ी बर्फ़ पड़ी थी। कम से कम 2-2.5 फीट तो बर्फ़ पड़ी हुई थी, ताऊजी ने इस तरीके से बताया। और जब बर्फ़ पड़ी हुई थी तो रात में क्या होता था कि रात में उस दिन चांदनी रात थी। मतलब पूरा चाँद था और चाँद की रोशनी में तो सब कुछ दिखता ही। अगर चाँदनी रात हो, मौसम साफ़, तो चाँद की रोशनी में भी आपको सब कुछ दिखाई देता है। तो वो लगभग 6 साल के थे। तो उनको क्या हुआ, वो वॉशरूम होने लगी होगी। तो उन्होंने अपने पापा को उठाया कि आप उठिए पापा, मुझे जाना है बाहर। उन्होंने ऐसा करके बोला होगा रात में, काफ़ी रात में, लगभग 12 या 1 बज रहा होगा। ऐसा उनको उतना कुछ याद नहीं, लेकिन उन्होंने ऊपर ऊपर बताया। तो 12 या 1 बज रहा था, उन्होंने बताया। तो 12-1 बजे उन्होंने अपने पापा को बोला कि मुझे वॉशरूम जाना है तो आप चलिए। और उस समय क्या होता था, गाँव में तो वॉशरूम भी नहीं हुआ करते थे। 1958 की बात है तो गाँव में तो उस समय लाइट भी नहीं हुआ करती थी। और लोग लकड़ी जला के जो जाते थे ना, तो उस दिन तो उन्हें टॉर्च, पुराने ज़माने में साधन भी हुआ ही करते, टॉर्च हुआ करता था। तो टॉर्च से क्या हुआ, टॉर्च उन्होंने निकाला और वो रात में घर से बाहर आए और बर्फ़ पड़ी हुई थी। तो बर्फ़ से मतलब पूरा वाइट आपको दिख जाता है। अगर चांदनी रात में अगर देखें बाहर तो पूरा उनको ना दिख रहा था, सब कुछ दिख रहा था। तो वो ये घर के बाहर आकर वो घर के पीछे वाली साइड को गए। तो वहाँ से पूरा गांव दिखता है और पूरे खेत वगैरह दिख रहे थे उन्हें, और चांद भी, और जो दूसरा गांव भी उन्हें दिखता है वहाँ से। तो उधर की साइड को गए, ठीक है। तो क्या हुआ कि उन्होंने देखा नीचे सारे गांव वालों के जितने भी खेत थे, तो उन्होंने अचानक से देखा, उन्होंने और उनके पापा ने, तो खेतों में कोई वाइट घोड़ा, एकदम वाइट घोड़ा, और उसमें कोई वाइट कपड़े पहने हुए, वाइट पगड़ी पहने हुए कोई खेतों में इधर से उधर दौड़ रहा है। और उतनी रात में वो, तो उन्होंने देखा, उन्होंने पूछा कि पापा ये कौन है। टॉर्च लगाकर भी उन्होंने देखा तो चांदनी रात में तो साफ उन्हें दिख रहा था कि हाँ, खेतों में कोई दौड़ रहा है। और वो घोड़ा मतलब इतना वाइट था, मतलब सब कुछ उन्हें दिख रहा था अच्छे से कि घोड़ा है वाइट कलर का, और उसमें कोई सफ़ेद कपड़े पहने हुए, सफ़ेद पगड़े पहने हुए घोड़े में इधर से उधर दौड़ रहा है। तो उनके पापा ने बोला चलो चलो तो जल्दी तुम अंदर जाओ। तो उन्होंने क्या किया, ताऊ जी को अंदर भेज दिया। तो ताऊ जी अंदर चले गए, लेकिन ताऊ जी को तो फिर भी बच्चों को होता है कि हमको क्यों भेजा होगा, आखिर क्या था, वो क्या था। तो उनके पापा उसको देख ही रहे थे, अपने बच्चे को अंदर भेज के। उनके पापा ने क्या किया, उसको बहुत देर तक देखा। तो वो काफ़ी समय तक उसने बहुत चक्कर लगाए खेतों के, इधर उधर वो भागता रहा खेतों में। और कुछ टाइम बाद ऊपर जंगल वाला इलाका, वो घोड़ा
उधर को चल दिया, ठीक है, जंगल वाले एरिया में वो चले गया। तो जब सुबह हुई तो सुबह उन्होंने अपने पापा से पूछा कि पापा वो क्या था, तो आपने तो बताया ही नहीं, ठीक है। तो उनके पापा ने तब उन्हें बताया कि अभी बताऊंगा तुम्हें। तो जब वो घर से बाहर आए, घर से बाहर जब वो निकले, तो घर से बाहर चौक में जैसे बर्फ़ पड़ी हुई रहती है ना चौक में, तो चौक में जैसे गांव में जो गांव का एरिया है, हमारे यहाँ चांचड़ी लगाई जाती है। चांचड़ी काफ़ी लोगों को पता होगा, चांचड़ी क्या होता है। एक गोले में घेरा बना के बहुत सारे लोग चांचड़ी गाते हैं या लगाते हैं। तो क्या हुआ था कि जब वो चौक में सारे गांव वालों के चौक में, सारे गांव वालों के जितने भी घर थे उनके चौकों में ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने चांचड़ी लगाई हो। मतलब सबके चौकों में पैरों के निशान और घोड़े के पैरों के भी निशान उनके चौकों में थे, ठीक है। तो जो गांव के मुखिया हुआ करते थे उस ज़माने में, अभी भी हुआ करते हैं गांव में मुखिया, तो उन्होंने अपने मुखिया से बताया, गांव की एक बैठक बैठती है, मतलब मीटिंग जिसको हम बोलते हैं, गांव में बैठक बैठती है। तो सब चले गए वहाँ पे, बड़े लोग जितने भी थे। तो क्या हुआ कि जो गांव में बैठक बैठी तो उन्होंने बताया कि हमें एक पूजा करनी पड़ेगी। और उन्होंने बताया कि जो वो बर्फ़ में जो भी है वो और जो भी उन्होंने रात में देखा वो उन्होंने वहाँ पर उनको बताया कि मैंने कुछ इस तरीके से देखा था रात में, तो आखिर ये था क्या, ठीक है। तो उनको भी पता ही था। तो उनके मुखिया जो थे, काफ़ी बुज़ुर्ग थे शायद, वो उन्होंने ही बताया होगा। तो उन्होंने कहा कि ये जो ऐसा कभी कभी जब बर्फ़ पड़ती है तो इसे बर्फ़ का देवता कहा जाता है, जो कि आता है बर्फ़ पड़ने पर ही आता है, ऐसा कहा, ऐसा उन्होंने बताया कि बर्फ़ का देवता। ऐसे मैंने तो आज तक कभी सुना नहीं था, मैं तो पहली बार ही सुन रही हूँ कि बर्फ़ का भी देवता होता है। तो उन्होंने बोला कि बर्फ़ का देवता है और ऐसे ही बर्फ़ का देवता ही आता है, सफ़ेद घोड़े में, सफ़ेद कपड़ों में वही आता है और बर्फ़ में इधर उधर, ठीक है, रात में ही उनको वो दिखा था। तो उन्होंने बताया। तो फिर क्या हुआ, सारे गांव वालों ने मिलकर क्या किया, सारे गांव वालों ने मिलकर बर्फ़ की देवी बनाई। बर्फ़ में ही उन्होंने एक देवी की प्रतिमा बनाई, मूर्ति जैसा बनाया बर्फ़ का ही, और उसमें पूरा श्रृंगार वगैरह जो भी करके, तो उस बर्फ़ का क्या किया, उस देवी की पूजा करी, ठीक है। पूजा करते थे उस समय, बर्फ़ की भी पूजा करी जाती थी, क्योंकि बर्फ़ का देवता भी होता है तो बर्फ़ की भी पूजा की जाती थी। आज के टाइम पे तो मुझे नहीं लगता ऐसा कहीं होता होगा, या फिर किसी गांव में शायद आज भी कहीं पूजा की जाती हो, लेकिन उस ज़माने में उन्होंने तब वहाँ पर पूजा करी। तो उन्होंने जो ताऊ जी हैं तो उन्होंने बताया कि मुझे तब पता चला था कि वो कोई बर्फ़ का देवता होता है और वो बर्फ़ में रात में ही और चांदनी रात में ही निकलता है बाहर, और जो वो इधर से उधर दौड़ रहा था तो वही था वो बर्फ़ का देवता जिन्हें बोलते हैं। तो आज की कहानी में बस इतना ही था। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, आपके लिए लेकर आएंगे नई कहानी। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, ठीक है, बाय बाय।